नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। गंगा प्राइम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजरें टॉप 10 पर। सीएम योगी के पिता का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे सीएम योगी। ट्वीट कर दी जानकारी, कहा लॉकडाउन में कर्तव्य बोध के कारण नहीं हो पाऊंगा शामिल। केंद्र सरकार के निर्देश पर आज से सभी राज्यों में लॉकडाउन के दौरान छूट। हॉटस्पॉट वाले जिले छूट से बाहर, घर पहुंचती रहेंगी जरूरी सेवाएं। 10 से अधिक केस वाले जिलों में डीएम को फैसला लेने का अधिकार। सीएम योगी ने लॉकडाउन में रियायत के लिए सभी डीएम को फैसला लेने की छूट दी। कोटा से वापस लौटे छात्र रहेंगे होम क्वारंटीन। हाईवे निर्माण का काम भी जल्द होगा शुरू। उत्तराखंड में फिर बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या। राज्य में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से 44 पहुंची संख्या। देवभूमि में छूट के कम आसार। ताजनगरी में रिकॉर्ड तोड़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। फिर 24 नए मरीज मिलने से 267 पहुंची जिले में संख्या। अब तक 6 लोगों की जिले में मौत। आगरा में लॉकडाउन अवधि के दौरान कोई छूट नहीं। हापुड़ में 71 साल की विदेशी जमाती ने दी कोरोना को मात। थाईलैंड की जमाती की 3 रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। 9 साथियों के साथ हापुड़ में मस्जिद से पकड़ा गया था जमाती। सोनभद्र में दुकानदार की दबंगई। 3 पुलिसकर्मियों, इंस्पेक्टर, दरोगा और सिपाही को दुकान में किया बंद। लॉकडाउन का पालन कराने पहुंचे थे पुलिसकर्मी। मुरादाबाद में क्वारंटीन किए गए लोगों को भागने पर एफआईआर दर्ज। रामगंगा विहार के एमआईटी कॉलेज में क्वारंटीन थे कोरोना संदिग्ध। बालकनी का ताला तोड़कर भागने का कर रहे थे प्रयास। वाराणसी के निजी अस्पताल में ओपीडी और इमरजेंसी सेवा बंद। चिकित्सक स्टाफ को किया गया होम क्वारंटीन। कल सिगरा के कोरोना पॉजिटिव ने अस्पताल में कराया था इलाज। आज से शुरू हो गई टोल प्लाजा पर टैक्स की वसूली। रात 12 बजे से वसूला जाने लगा टैक्स। जानकारी नहीं होने से कई जगहों पर टोल देने को लेकर नोकझोंक। गंगा प्राइम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे। मंगलवार को पिता का अंतिम संस्कार होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और उन्होंने परिवार से अपील की है कि कम से कम लोग अंतिम संस्कार में शामिल हों। दिल्ली के एम्स में सीएम के पिता का निधन हो गया था। यमकेश्वर के पंचूर गांव में अंतिम संस्कार होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि पिता के कैलाशवासी होने पर, गोलोकवासी होने पर उन्हें अपार दुख है। वो अंतिम दर्शन करना चाहते थे, लेकिन चूंकि महामारी के दौर में देश और राज्य फंसा है, ऐसे में लोगों के हित को देखते हुए वो कर्तव्य बोध में बंधे हैं। लेकिन उन्होंने ट्वीट की है और ट्वीट के जरिए परिवार से भी अपील की है कि अंतिम संस्कार में कम लोग शामिल हों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यमकेश्वर के पंचूर गांव में उनके पिता का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। तो इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन हो गया, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि अंतिम संस्कार में वो नहीं शामिल हो पाएंगे। एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का ट्वीट सामने आया है, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, काफी भावुक वो अपने ट्वीट में भी नजर आए और अपनी भी कर्तव्य बोध का जिक्र किया और परिवार से भी अपील की है कि महामारी को ध्यान में रखते हुए अंतिम संस्कार में परिवार के लोग शामिल हों। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता ने 10:44 पर अंतिम सांस ली, उसके बाद मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये कहा, खुद उन्होंने अपना एक लिखित बयान जारी किया और उसमें ये कहा कि वो जाना चाहते थे, अंतिम दर्शन करना चाहते थे, लेकिन कोरोना की ये जो वैश्विक महामारी है, इसकी वजह से वो नहीं जा रहे हैं। अंतिम संस्कार कल किया जाएगा, ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी है और ये भी साथ लिखा है कि लॉकडाउन की सफलता और महामारी कोरोना को परास्त करने के लिए रणनीति के कारण वो इस अंतिम संस्कार में भी भाग नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन ये जरूर घर वालों से भी अपील की है, सभी सदस्यों से भी अपील की है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में रहें। देखिए, आप ये सोचिए कि मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ,
वो उस वक्त उनको खबर मिलती है जब आज वो अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहे थे कि उनके पिता का निधन हो गया। उसके बावजूद मुख्यमंत्री मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं, मीटिंग में सारी चीजों की समीक्षा करते हैं और उसके बाद तमाम दिशा निर्देश देने के बाद वो फिर अपने एक अकेले रूम में चले जाते हैं और सभी से ये कह देते हैं कि वो वहीं पर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। जिस मीटिंग को कर रहे थे, इतनी दुख भरी खबर उन्हें मिली, लेकिन उन्होंने मीटिंग को तुरंत नहीं पोस्टपोन किया। जी। पूरी मीटिंग हुई, समीक्षा हुई, क्योंकि 23 करोड़ जनता जो है उसके विषय में भी तो सोचना है। बिल्कुल, और उसकी भी उसी बात का जिक्र भी उन्होंने किया। शुक्रिया अनुभव, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि सीएम योगी ने बीते बुधवार को प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बैठक की थी, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन में छूट न देने का फैसला डीएम पर छोड़ा है। साथ ही कोटा से वापस लाए गए सभी छात्रों को उनके घरों में क्वारंटीन रहने के निर्देश भी जारी किए गए। इसके अलावा प्रदेश के जिन मंडलों के मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 लैब नहीं है, वहां पर तुरंत लैब स्थापित करने के आदेश दिए गए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रत्येक जिले की लॉकडाउन की समीक्षा की गई और उन्होंने यह कहा कि 10 या 10 से अधिक जो कोरोना पॉजिटिव जनपद हैं, उनके लॉकडाउन की व्यवस्था जो निर्णय डीएम्स ने लिया है कि वो पूरी तरह से बंद रहेंगे यानी यथावत रहेंगे, उसकी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोविड नियंत्रण को करने के लिए जो लॉकडाउन के नियम और सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका कड़ाई से पालन लगातार किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सरकारी आवास पर इस बैठक में यह भी निर्देश दिया कि कोटा राजस्थान से वापस लौटे सभी बच्चों का होम क्वारंटाइन अवश्य किया जाए। आपको मालूम है कि लगभग पिछले 3 दिन में कोटा से प्रदेश के लगभग 10,500 से अधिक बच्चों को बसों से लाया गया। बसों में आधी संख्या में यात्री रखे गए, जिससे कि उनकी सोशल डिस्टेंसिंग बस में रहे। हमारे बॉर्डर पर आने पर, झांसी और आगरा के बॉर्डर पर आने पर उनकी प्रारंभिक मेडिकल जांच भी की गई, स्क्रीनिंग की गई और फिर जिन जनपदों के वो बच्चे थे, उन जनपदों में एक एक बच्चे की पुनः मेडिकल टेस्टिंग की गई और उसी कड़ी में फिर उसके बाद जो है टेस्टिंग के बाद उनको क्वारंटाइन में भेजा गया। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि पुलिस बल और पूरी मेडिकल टीम हर हाल में संक्रमण से मुक्त रहे। बिजनौर में एक मामला आया है, उसके लिए उन्होंने पूरी उसकी समीक्षा की और पुलिस विभाग ने पूरा एहतियात लिया है कि जो भी कार्रवाई हो वो सभी जनपदों में इस प्रकार रहे कि कहीं भी संक्रमण के फैलने की चांसेस नहीं रहे। प्रदेश में इस समय कुल एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस 1030 हैं। 1030 कुल केसेस जो अभी तक हुए हैं वो 1176 1176, उसमें से 1030 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस इस समय हैं। 129 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। जो इन्फेक्शन है ये अब तक 52 जिलों से इन्फेक्शन के प्रकरण सामने आए हैं। आज 3 नए जिले इसमें जुड़े हैं, जो कि मऊ, एटा और सुल्तानपुर, इन 3 जिलों से इन्फेक्शन की नई सूचना आई है। और बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर इंटीग्रल हॉस्पिटल में नर्सेज ने हंगामा कर दिया। नर्सेज ने सेफ्टी के इंतजाम न होने का आरोप लगाया है। कोरोना के मरीज भर्ती होने के बावजूद सेफ्टी किट नहीं मिली है और इसी बात को लेकर यह हंगामा हुआ। बिना सेफ्टी के ड्यूटी करने का आरोप उन्होंने लगाया है। स्टाफ नर्सेज ने गार्डन में बैठकर विरोध जताया। इंटीग्रल हॉस्पिटल का गेट अब बंद कर दिया गया है। गुडम्बा थाना स्थित इंटीग्रल हॉस्पिटल का यह मामला है। तो बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर नर्सेज ने हंगामा कर दिया और उनका आरोप यह है कि जो सुरक्षा किट होती है, पीपीई जिसको बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, वो उनके पास नहीं है। बिना उसके ही
उन्हें काम करना पड़ रहा है। कोरोना के मरीज भर्ती होने के बावजूद सेफ्टी नहीं है और बिना सेफ्टी की ड्यूटी करने का आरोप इन लोगों ने लगाया है। स्टाफ नर्सेज ने गार्डन में बैठकर अपना विरोध दर्ज कराया। लखनऊ के इंटीग्रल हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है, गुडम्बा थाना क्षेत्र में है और अब हंगामे को देखते हुए यहाँ के मेन गेट को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर 5 पेशेंट आने के 3 घंटे पहले कोविड-19 हो गए। डिस्टेंस कवर करिएगा। ये जो हम लोग का इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है और एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, जिस तरीके से पूरा हंगामा हुआ है, क्या कुछ नर्सेस की मांगे हैं, क्या चाहती हैं ये? देखिए, यहाँ पर जो इस समय हंगामा नर्सेज का चल रहा है, नर्सेज का कहना है कि वहाँ इंटीग्रल हॉस्पिटल, देखिए पहले हम बता दें दर्शकों को, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और गुडम्बा थाना क्षेत्र में ये हॉस्पिटल आता है। यहाँ पर नर्सेज का ये आरोप है कि कोरोना के पेशेंट्स भर्ती हैं अस्पताल में, बावजूद इसके उन लोगों के लिए जो नर्सिंग स्टाफ है वहाँ पर कोई भी प्रोटेक्शन किट का इंतजाम नहीं किया गया है। ऐसे में वो काफी डरी हुई है। इसी को लेकर नर्सेज वहाँ पर हंगामा कर रही है और जो गार्डन है वहाँ का लॉन जो बना है उसमें आकर बैठ गई है, विरोध जता रही है। इस मामले में बात करने के लिए हमने जो इंटीग्रल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं उनके पर्सनल नंबर पर भी कई बार कॉल की, उनके नंबर पर मैसेज भी ड्रॉप किया, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब इस बारे में नहीं दिया। फिलहाल वो मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मामला काफी गंभीर है कि एक तरफ सरकार जो है वो कोरोना पेशेंट्स को लेकर लगातार चिंतित है कि किस तरह से इसको रोका जा सके। आज की जो टीम 11 की बैठक थी उसमें भी सीएम ने निर्देश दिए कि मेडिकल स्टाफ और पुलिसकर्मी ये किसी भी तरह के संक्रमण की चपेट में नहीं आना चाहिए। ये मुख्यमंत्री के आज की बैठक में एक बार फिर से निर्देश है। बावजूद इसके अगर अस्पतालों में जो नर्सिंग स्टाफ है, जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो डॉक्टर्स है, उनको अगर सही से प्रोटेक्शन के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी उनके, तो जाहिर है कि वो संक्रमण की चपेट में बिल्कुल। और जिन्हें सुरक्षा करनी है, अगर वो खुद ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो दूसरों को क्या सुरक्षित कर पाएंगे, ये अपने आप में सवाल है। शैलेश, जानकारी और अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। ये है बड़ी खबर मेरठ से भी है, जहां पर कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ गई है। एक और शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अब जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 76 हो चुकी है। अब तक 3 संक्रमितों की यहां पर मौत भी हो चुकी है। तो बड़ी खबर मेरठ से है, जहां पर आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ा है। एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है। जिले में अब कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 76 हो गई है, जबकि कोरोना संक्रमण से जूझ रहे 3 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। बड़ी खबर गाजियाबाद से भी है। जिले में 4 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। 311 में से 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से, यहां पर भी तमाम लाख कोशिशों के बाद कोरोना पॉजिटिव मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और 4 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। 311 लोगों की रिपोर्ट जांच के लिए भेजी गई थी, जिसमें से 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विपिन हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, क्या जानकारी है? जी देखिए, जो आज 4 कोरोना पॉजिटिव जिला गाजियाबाद में मिले हैं, इनमें से एक महिला इंदापुरम की रहने वाली है। वो कैंसर पेशेंट है और दिल्ली में उसका इलाज चल रहा है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि जिस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, संभवतः वहीं से वो कोरोना कांटेक्ट में आई थी। इसके अलावा जो अन्य 3 मिले हैं वो जमाती हैं, कलकत्ता के रहने वाले हैं, यहाँ पसौंडा में छिपे हुए थे। पुलिस ने उनको पकड़ा था। पकड़ने के बाद जब उनका टेस्ट करवाया गया था तो ये लगातार दूसरा ऐसा टेस्ट है जो पॉजिटिव आया है। इसके अलावा जो इसमें एक अच्छी खबर जो गाजियाबाद की आज है वो ये है कि जो पहले से पॉजिटिव 3 लोग थे उनकी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, जो उनको फिलहाल डिस्चार्ज किया जा रहा है अस्पताल से। जी अवधेश जी, शुक्रिया विपिन जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। ताजनगरी आगरा में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ये चोर ना जाने कितने लोगों से मिला होगा, ये नहीं कहा जा सकता। तो वहीं आगरा में एक सब्जी विक्रेता की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जो हर रोज सैकड़ों लोगों को सब्जी बेचता था। सिकंदराबाद सब्जी मंडी से सब्जी लाकर कॉलोनियों में बेचता था। अब प्रशासन के सामने मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। एहतियात के तौर पर सिकंदराबाद मंडी को बंद कर दिया गया। इस मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नितिन उपाध्याय। आगरा में स्थितियां और चुनौतीपूर्ण हो रही हैं। जिस तरह से हरि पर्वत के फ्रीगंज में रहने वाले एक सब्जी विक्रेता को कोरोना का संक्रमण हुआ है,
इस तरह के लोग जो पब्लिक सर्विस दे रहे थे और ऐसे लोगों में अगर संक्रमण हो रहा है तो ये स्थितियां वाकई में चुनौतीपूर्ण साबित होने वाली हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो पाना कई बार बड़ी मुश्किल रहने वाली है। इसके साथ ही मेडिकल संचालक को कोरोना हुआ है, तो ऐसे में कई सारे लोग दिन भर इन लोगों के संपर्क में रहते हैं। कौन कौन लोग सब्जी विक्रेता या हेल्थ वर्कर के संपर्क में है और किन किन लोगों से मुलाकात हुई है और इन लोगों की किस तरह ट्रेसिंग की जाए, ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। फिर भी प्रशासन लगातार उस सब्जी विक्रेता से पूछ रहा है, उन लोगों से पूछ रहा है जो लगातार सार्वजनिक सेवाएं दे रहे हैं, और ऐसे के लिए ऐसे कामों में जो कॉन्टैक्ट सर्विलांस है वो भी काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है। फ्रीगंज का वो रहने वाला है सब्जी विक्रेता, और उसको उसके इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया है। सड़कों पर बड़ी संख्या में इस समय फोर्स नज़र आ रहा है, और लगातार आगरा में लॉकडाउन का भी कई जगह उल्लंघन देखने को मिला है, जिसको लेकर बाकायदा शासन स्तर से आगरा प्रशासन को फटकार लगी है। बाकायदा खुफिया एजेंसियों का इनपुट भी रहा है कि लॉकडाउन को ठीक तरीके से पालन किया जाए, और यही वजह है कि अब बेहद ज़्यादा सख्ती देखने को मिल रही है। कई सारे लोग हैं जो अपने पासेज बनवा रखे हुए थे या वो अपने आप को आवश्यक सेवाओं का हवाला देते थे, ऐसे लोगों को भी अब घर वापस किया जा रहा है, और जो नहीं मान रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है, उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में बड़े चैलेंजेस इस समय बने हुए हैं। सुपर स्प्रेडर जमाती हैं, सुपर स्प्रेडर पारस हॉस्पिटल है, लेकिन ऐसे लोग संक्रमण का शिकार हुए हैं जो लगातार सर्विसेज देते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, और उन लोगों में इसके ज़रिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर पाना एक बड़ी चुनौती आगरा प्रशासन के लिए है। आगरा से कैमरा पर्सन देरी सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, बड़ी एबीपी गंगा। आगरा में हालात कैसे बेकाबू हो रहे हैं, एबीपी गंगा लगातार आपको रिपोर्ट दिखा रहा है, लेकिन अब आगरा प्रशासन ने सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी है। लॉकडाउन में किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी गई है। आगरा में कोरोना वायरस के लिहाज से स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बीती रात आगरा जिला प्रशासन के मुताबिक 255 लोग अभी तक कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, लेकिन जो जानकारी आ रही है उसमें सुबह कुछ और कोरोना के मामले और सामने आए हैं, और थोड़ी ही देर में स्पष्ट हो जाएगा कि कोरोना के कितने मामले बढ़े हैं। कुल मिला के कहा जाए अभी तक 255 मामले आने के बाद और मामलों में इजाफा हुआ है, और इसी के साथ ही कल मुख्यमंत्री की जिलाधिकारी के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है उसके बाद ये स्पष्ट हो गया है कि आगरा में 3 तारीख तक यानी 3 मई तक स्थिति यथास्थिति रहेगी। किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आने वाला, कोई दफ्तर नहीं खुलेगा, कोई पब्लिक मूवमेंट, किसी भी तरह का कोई किसी को रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। फिर भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं, और ऐसे लोगों पर पुलिस बेहद सख्ती से कार्रवाई कर रही है। कई सारे लोग हैं जिन्होंने पासेस बनवा रखे थे, और जो ज़्यादा उनको ज़रूरी काम नहीं था उनके भी पासेस कैंसिल कर दिए गए हैं। और अभी तक 255 में जो फिगर आया है 32 लोग जो डिस्चार्ज हो चुके हैं जिसमें, और 6 लोग ऐसे हैं जिसमें मौत हो चुकी है। कुल मिला के कहा जाए 255 में से 223 एक्टिव केस हैं, और आप देख सकते हैं सख्ती बरत रही है पुलिस। नए चैलेंजेस लगातार जिला प्रशासन के सामने खड़े हो रहे हैं। पूरी तरह से कहा जाए प्रशासन इस समय शून्यता की स्थिति में है, फैसले ले रहा है, बड़े स्तर पर सैंपलिंग हो रही है, पूल टेस्टिंग भी कराई गई है, लेकिन आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसका दूसरा पहलू भी ये है कि जिस तरह से जो मैसिव सैंपलिंग अब हो रही है और कोरोना के जो मामले निकल कर आ रहे हैं, ये आज से कुछ दिन पहले अगर ये होती तो शायद स्थिति बहुत बेहतर होती, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, और सख्ती से जो नियम कायदे के जिनका पालन अब कराया जा रहा है, ये थोड़े दिन पहले यानी 15 दिन पहले से अगर ये देखने लगता तो शायद आंकड़ों में इतना इजाफा नहीं होता। आगरा से कैमरा पर्सन देरी सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।